मैंने नहीं सुना कि राहुल गांधी जी इस तरह की बात उन्होंने की, न मुझे कोई जानकारी। सर, आपको क्या लगता है कि क्या राहुल गांधी या सोनिया गांधी के अलावा भी कोई ऑप्शन है जो बन सकता है या जो जिम्मेदारी संभाल सकता है कांग्रेस अध्यक्ष पद की? ये सिर्फ इस तरह की बातें करने से कोई मतलब नहीं है। संभावना क्या है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कांग्रेस के सब वरिष्ठ लोग बैठ के और तय करें किस दिशा में और किसके नेतृत्व में राहुल गांधी जी नेतृत्व देना चाहते हैं, स्वागत। लेकिन और सब पदों के लिए CWC की सदस्यता हो चाहे पार्लियामेंट्री बोर्ड की हो, उसमें जो संविधान में है उसके तहत हो तो ज़्यादा उचित है। सर, बीजेपी का उमा भारती का कहना है कि स्वदेशी गांधी होना चाहिए। देखिए, दूसरे पार्टी के नेता लोग कांग्रेस के ऊपर बात करें उचित नहीं है। उसी तरह स्वदेशी कह रहे हैं जिस तरह से मरे हुए जो आज नहीं है अपने बीच में, स्वर्गीय माधवराव जी जो हरदम कांग्रेस की पार्टी के सदस्य थे, यदि उनकी भी फोटो बीजेपी अपने मंच में लगा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य। नहीं सर, ये जो हालात है इससे सब पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा या कुछ डिस्ट्रॉय होगा? कांग्रेस डिस्ट्रॉय भी हो सकती है, ऐसी चीज़ें भी आ रही हैं कि फूट जो पड़ रही है इससे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कांग्रेस में हरदम विचार विमर्श और बातों को लेकर ही आगे बढ़ी। मतलब कह सकते हैं जो बगावत वाला ले जाए, ये शब्द देखिए बगावत का नहीं है, सुझाव। यदि आप सुझाव को बगावत कोई लेता है तो गलत। लेकिन सर, आपको हल क्या नजर आता है? सोनिया गांधी बार बार ये कह चुकी हैं कि मुझे अध्यक्ष नहीं बनना, और राहुल गांधी कह रहे मुझे संभालना नहीं। तो नहीं, राहुल गांधी जी कल तक कह रहे थे संभालना नहीं, यदि संभालना चाहते हैं तो स्वागत योग्य निकले, क्योंकि एक पत्र की बात हो रही थी कि जो 23 लोग हैं जिन्होंने पत्र लिखा, उसको राहुल गांधी ने दूसरे तरीके से दिया और पत्र लिखने वालों में आप भी शामिल हैं। मुझे जो जानकारी है उसमें मेरे ख्याल से किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं। पत्र के माध्यम से कांग्रेस पार्टी में लीडरशिप चेंज की बात नहीं, लेकिन जो भी हो, क्योंकि सोनिया जी बार बार कह रही कि उनको नहीं रहना, जो भी हो वो एक प्रावधान जो कॉन्स्टिट्यूशन में है पार्टी उसके तहत हो। यदि राहुल गांधी जी जिन्होंने खुद पिछले साल अपने पद से त्यागपत्र दिया था, यदि वो बनना चाहते हैं, वापस पार्टी को चलाना चाहते हैं, तो हम सबका स्वागत। लेकिन हर स्तर पर संविधान के तहत कांग्रेस पार्टी के चुनाव की प्रक्रिया से यदि हो तो हमारे ख्याल से ज़्यादा उचित रहेगा, और इस संघर्ष के समय में भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो लोग पत्र राहुल गांधी और सोनिया गांधी में तय नहीं कर पा रही अध्यक्ष किसको बनाए, फिर गांधी परिवार, फिर वही बातें निकल के आ रही है सामने। और इसी विषय पे बोलूं? हाँ, मैंने कल अपनी बात कही थी, रटी रटाई स्क्रिप्ट है, उतना सा सुधार हुआ है। कल मैंने कहा था कि हेडमास्टर साहब के बच्चे को ही फर्स्ट आना है, इसमें हेडमास्टर साहब खुद ही फर्स्ट हो गए। माननीय सोनिया गांधी जी ने इस्तीफे की पेशकश की, CWC ने माननीय सोनिया जी से विचार करने को कहा, माननीय सोनिया गांधी जी ने विचार किया और माननीय सोनिया गांधी ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। माननीय सोनिया जी से शुरू, गांधी पर खत्म, ये रटी रटाई स्पष्ट थी। इसमें हास्यास्पद तो ये हुआ कि इतने पुराने कांग्रेसी कपिल सिब्बल जी और गुलाम नबी आज़ाद तक शंकाओं के गद्दारों की श्रेणी में आ गए। कांग्रेस में अगर लोकतंत्र होता तो शाम तक गुलाम आज़ाद हो जाते।
ऐसा नहीं लगता कि ये सब पहले? देखिए, मैं प्रारंभ से ये बात कह रहा हूँ, लगभग 4 महीने से हूँ। सवाल भी वही है और जवाब भी वही होगा कि हमें जब तक वैक्सीन नहीं आता है, कोरोना के साथ में जीने की आदत डालनी पड़ेगी। वैक्सीन आते ही हम सकारात्मक दिशा में बढ़ेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर हमारी रिकवरी रेट मध्य प्रदेश के सर्वाधिक आने वाले राज्यों में से एक है। अधिकांश लोग स्वस्थ होकर घर जाते हैं। लगभग 75 से 80% लोग स्वस्थ होकर जा रहे हैं। बाकी के लोग एडमिट रहते हैं, तो वो साइकिल है, वो चलती रहती है, आते हैं और चले जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी गरीबों के लिए, मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए चिकित्सा व्यवस्था निःशुल्क की हुई है। मध्य प्रदेश के अंदर चिकित्सा व्यवस्था निःशुल्क है, लेकिन जो संपन्न लोग हैं वो सशुल्क भी कराएं, हमें उसमें भी आपत्ति नहीं है। लेकिन कोरोना को हराएंगे, ये संकल्प पक्का है। मध्य प्रदेश के नहीं, देश के अंदर उसकी गति बढ़ी है, विश्व के अंदर उसकी गति बढ़ी है। हमें उम्मीद है कि थमेगी। सर, दूसरा ये जो आवास घोषणा आपने की है कल, बोल दिया। एमपी का आज प्रेजेंटेशन है, आत्मनिर्भर एमपी का प्रेजेंटेशन होगा और 4 मंत्रियों के ग्रुप में कैबिनेट में महत्वपूर्ण चीजें होने वाली है। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जरूरी है। प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत की बात कही है, उसके लिए एक रोड मैप बनाने के लिए मंत्रियों के समूह माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाए थे। उन मंत्री समूहों की 2-2, 3-3 बैठकें हो चुकी हैं। उसका प्रेजेंटेशन में हमें अगला कदम की ओर आज हम बढ़ेंगे। ये अपने खुद की पोल खोलेंगे, ग्वालियर में जाएंगे तो, क्योंकि वहां जो कार्यकर्ता आया है वो आप सब मीडिया के सामने भी आया है, सबके सामने वो कार्यकर्ता आया है, तो ऐसा कैसे कह सकते हो? उसमें क्या पोल खोलने को बचा है? आत्मनिर्भर एमपी को लेकर आज प्रेजेंटेशन है। कोरोना को लेकर रोज रिकॉर्ड बन रहा है मध्य प्रदेश में। आज भी 1200 के ऊपर लगभग निकले 24 घंटे में। उन्हें पहचाना जाता है। सबसे पहले जो हाईवे बना था, बम्बई पूना हाईवे, वो मॉडल देश के अंदर चला और देश के अंदर से उस समय से सड़कों की हालत में परिवर्तन आया। आज लगभग 45 सड़कों की एक साथ में माननीय गडकरी जी शुरुआत करेंगे। 11,427 करोड़ रुपए की ये सड़कें हैं और उससे अपने आप में एक सड़क परिवहन में क्रांति आएगी। पहले से स्क्रिप्टेड तय है, वो आगे की भी स्क्रिप्ट तय है, 6 महीने बाद की भी स्क्रिप्ट तय है, उसमें कुछ नहीं है। पता नहीं ऐसा कर्मकांड क्यों किया करते हैं। सर, कमलनाथ नदारत रहे CWC। देखिए, वो उनकी आस्था अलग है। अब बुजुर्ग हैं तो बुजुर्गों में है, उनकी बात मानी गई। उन्होंने ट्वीट करके अपनी आस्था बताई भी थी। सर, कल आपने बैठक की PHQ में सिपाही। निश्चित रूप से मेरी चिंता है कि हमारे हर कांस्टेबल को 3 साल के अंदर आवास की व्यवस्था हम कर दें। उसके बारे में हमने गंभीरता से विचार किया है कि कहाँ से कैसे संसाधन जुटाएं। इस लॉकडाउन के कोरोना काल में हमें उस काम को जल्दी प्रारंभ करना है, ऐसी मानसिकता है।